हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टारगेट नीट। आज का चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज फिर आपके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेके आया हूँ। आप इन क्वेश्चंस को समझकर इस तरह के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करें और नीट के अंदर 45 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में से 40 तक क्वेश्चन करके नीट में अपना नंबर पक्का करें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है नीट 2019 का। तो क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। यहाँ पर सबसे पहला काम आता है कि हैबर प्रोसेस क्या होती है। हमने पीछे कई बार पढ़ा हुआ है, याद कीजिए H2 + N2 3H2 क्या बनेगा आपका 2NH3 हैबर प्रोसेस है। और यहाँ पर आपके पास आपका देखते हैं कि अमोनिया आपकी गैस है, N2 गैस है और ये भी आपकी सब क्या है, गैस फर्स्ट फॉर्म के अंदर है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया स्टोक्योमेट्री के ऊपर। जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें स्टोक्योमेट्रिक एंड स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन था। तो पहला काम क्या है, हमें इसकी स्टोक्योमेट्री समझनी है, वो हमने यहाँ से देख ली है। मतलब 3 मोल ऑफ H2 1 मोल ऑफ N2 से कंबाइन करके 2 मोल ऑफ NH3 बताते हैं। तो यहाँ पर इसने डायरेक्ट पूछा है, कोई लिमिटिंग इंग्रेडिएंट के बारे में नहीं पूछा, इसने डायरेक्ट पूछा है 20 मोल ऑफ अमोनिया के लिए कितना हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो आप स्टोक्योमेट्री के अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 मोल ऑफ NH3 रिक्वायर H2 कितना रिक्वायर्ड, इसके लिए अकॉर्डिंग देखिए 3 मोल। तो इसने कितने का पूछा, 20 मोल के लिए पूछा है, तो डायरेक्ट इसको कर देंगे आप 3/2 इंटू 20। तो कितना आ गया आपके पास 30 मोल। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है और ये आपके पास सी सब ठीक कर देंगे। तो आप सबसे ज़रूरी है एक्यूरेसी, प्रैक्टिस। आसान क्वेश्चन आपने अपने 4 मार्क्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट देखिए, इन विच केस द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर मैक्सिमम। किसके अंदर नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल सबसे ज़्यादा है, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल पार्टिकल निकालने हैं तो हमें क्या करना है। देखिए नंबर ऑफ मोलिक्यूल का नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का फार्मूला होता है इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू Na। तो ध्यान दीजिए, आपको Na सभी में बराबर है, क्या जरूरत पड़ेगी आपको, सिर्फ नंबर ऑफ मोल निकालने की जरूरत है। जिसमें नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे उसी में मोलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए आपको दिया है ए ऑप्शन के अंदर 0.0024 लीटर दिया है, 24/22.4 लीटर ऊपर दिया है। इसको आप सोल्व करोगे तो आपका जाएगा 10⁻⁻⁴ मोल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये लीटर में हमने इसको सोल्व कर दिया। अब बी देखिए, बी में क्या कहता है 18 ग्राम है। नंबर ऑफ मोल आपके पास आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल गिवन मास 1 मोल मास 0.18/18 कितना आ गया 0.1 मोल, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन देखिए, यहाँ पर क्या दिया है 18 मोल 18 ml दिया है, 18/22.4 लीटर। इसको आप ml को चेंज करेंगे लीटर के अंदर 10⁻³ आ जाएगा। और यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.8 10⁻³, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो आपको दिया इसमें डी में अपने आप मोल दे ही रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा मोल किसके अंदर दिखाई दे रहा है आपको, बी ऑप्शन के अंदर। तो आप आंसर कर देंगे बी, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सपोज एलिमेंट x and y combine to form xy2 and x3y3। अब यहाँ पर क्या दिया है, इसने मोल दिया है और इसके वेट दिया है, ठीक है। पूछा क्या है, एटॉमिक मास पूछा है x और y का, मतलब एटॉमिक नंबर पूछा है x और y का। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि जो आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल और मास, तो पहले क्या निकालेंगे, मोलिकुलर मास निकालेंगे। देखिए आपको फॉर्मूला पता था, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू W/m होता है, फॉर्मूला भी लगाएं। तो यहाँ पर आपको क्या निकालेंगे, वेट दिया है, मोल दिए, तो हम m निकालेंगे। देखिए m, तो क्या हो जाएगा आपका W/n
तो देखिए सॉरी, नंबर ऑफ मोल ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ XY2 क्या होगा, देखिए XY2 का जो आपके पास दिया हुआ इसने इतना मोल दिया, इसका वेट 10/0.1 कितना आ गया 100 ग्राम पर मोल, इसका मोलिकुलर मास। ठीक है, ये किसका आ गया हमारा XY2 का मोलिकुलर मास आ गया। अब हम इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे। देखिए इसको मैं रब कर देता हूँ इस साइड से, इसकी अपने को जरूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है बी का निकालूंगा मैं मोलिकुलर मास ऑफ X2Y3 तो कैसे करेंगे इसका भी, आपको मोल दिए 0.05 अपॉन इसका मास दिया है, ऊपर आपका आएगा नंबर वेट और नंबर ऑफ मोल्स, मास दिया इसका 0.9 दिया है अपन 0.05, इसको आप सोल्व करेंगे, ऊपर चला जाएगा 100, काट देंगे इसको आप 180 ग्राम पर मोल। तो ये आपके आ गया दोनों का मास। अब याद कीजिए, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, मैथमेटिक थोड़ी यूज करेंगे इसके अंदर हम। आपको पता है x + 2y मतलब एटॉमिक मास जो है वो सम करेंगे उसका, तो क्या हो जाएगा मोलिकुलर मास। तो आपके पास क्या जाएगा XY2 के अंदर कितना दिया, इसका मोलिकुलर मास आपका आ गया है 100 और दूसरे में कितना दिया है 3x + 2y कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 180 आ गया। ठीक है, दो इक्वेशन आपको मिल जाती है, मेरी इक्वेशन को यूज करेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, इसको जब ये 1 होगी ये 2 होगी, सब्सट्रैक्ट करेंगे इसमें, ये माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास क्या जाएगा 2x = 80, x कितना आ गया आपके पास 40, x आपका आ गया पास, आपके पास आ गया 40 और आपको क्या चाहिए दूसरा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में देखिए x आपका 40 याद दे रखा है के अंदर। अब कंफर्म करने के लिए आप y निकालेंगे, आपको क्या दे रखा है XY2 कितना दे रखा है आपको 100 दे रखा है, x कितना आ गया आपके पास 40 आ गया, तो y 2y 100/40/2 x देखिए आपको क्या जाएगा यहाँ पर x + 2y कितना दे रखा है अपने पास 100 दे रखा है, तो x आपके पास कितना आ गया 40 + 2y, ऐसे इसको ऐसे करेंगे। देखिए हम x y = 100 - 40/2 कितना आ गया 30, तो ऑप्शन देखिए आपके पास ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, मोल कॉन्सेप्ट वाला। आसान है लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो आपको यहाँ क्या था 2016 में, अब ये आपको आया 2015 के अंदर नीट का क्वेश्चन है। अब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन किस में होगा, देखिए यहाँ पर भी सेम वही लगाएंगे हम। तो यहाँ पे आपको ए दे रखा है नंबर ऑफ मोल दिखाएंगे इसमें के अंदर, ए में क्या रहेगा 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सिंपल 18 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, जरूरत नहीं है। बी में देखिए 1.8/8 18 0.1 और सी में क्या दे रखा है आपको, सी जो आएगा 18 g/18 तो आपका आ गया 1 और 18 मोल दिया है। नेक्स्ट देखिए डी के अंदर 18 मोल, तो यहाँ पर आपको देखना है सबसे ज़्यादा मोल किसके अंदर है, डी में है। यहाँ पर तो 1 मोल आया है, यहाँ पर 0.1 मोल आया है और इसमें आपके पास 18 मोलिक्यूल था। तो सबसे ज़्यादा मोलिक्यूल किसके अंदर होंगे, डी के अंदर होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोल इसी में ही है। तो आप इसको टिक कर देंगे, अपने नीट 2015 का क्वेश्चन सोल्व कर दिया, आसान सा क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप इसके बाद, देखिए
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है, when 22.4 liter of H2 is mixed with 11.2 liter of Cl2 each at STP, the moles of HCl formed equal to। AIPMT 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको देखना है किसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका स्टोइकियोमेट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप देखिए हम पहले लिखेंगे इसके स्टोइकियोमेट्री, H2Cl2 क्या बनता है 2HCl, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या है, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल, ठीक है। ये आपके पास है स्टोइकियोमेट्री। अब यहाँ पर जो आपको दिया गया है Cl2 की अमाउंट दी है 11.2 लीटर, या आप कह सकते हो हाफ मोल। जैसे आपको पता है कि 22.4 लीटर ये 1 मोल के बराबर होता है, ये आपका कितना हो गया 0.5 मोल। तो आप ये लिख सकते हैं 0.5 मोल इसका, 0.5 मोल इसका, क्योंकि आपके पास ध्यान देना Cl2 एक लिमिटिंग रिएजेंट है, इसके ख़त्म होने के बाद प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये जो अमाउंट है वही डिसाइड करेगी कि कितना HCl बनना है। तो इसका हाफ होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर भी ये भी 1 मोल बन जाएगा हमारे पास, ये 1 मोल। सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, उससे आप इसका आंसर निकाल देंगे, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। आसान है, पीएमटी का क्वेश्चन आपने सोल्व कर दिया। नेक्स्ट देखिए 1.0 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन क्लोज वेसल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन द एक्सेस। तो आपका मतलब क्या है, ये लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग पहले लिखेंगे इसकी आप रिएक्शन mg। इस तरह के क्वेश्चन में सोचिए पहले आपको स्टोइकियोमेट्री लिखनी पड़ती है, 2 mgO, ये आपने बैलेंस कर दिया है, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री है, इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 2 मोल है। वेट आपका ग्राम में दे रखा है तो उसको भी हम क्या करेंगे ग्राम में कर लेंगे, 48 ग्राम, इसका 32 ग्राम, इसका आपका, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे आपको करना चाहे तो आपको क्या हो जाएगा 48 16 8 ग्राम। अब स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन, आपके पास 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, 48 ग्राम ऑफ mg, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन कितना दिया है 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर, कितने की जरूरत पड़ेगी देखिए इसको आपको 48/32 इंटू आपका 0.56, तो ये आपका कितना जाएगा देखिए 0.48 ग्राम ऑफ mg की जरूरत पड़ेगी, याद रखना। तो यहाँ पर आपको इतने अमाउंट ऑक्सीजन के लिए कितने mg की जरूरत पड़ेगी अपने को 0.48 ग्राम mg की जरूरत पड़ेगी। आपके पास mg कितना दिया है यहाँ पे 1 ग्राम दिया है, इसका मतलब mg क्या हमारा एक्सेस है और O2 हमारा क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यह अमाउंट जो है इसके कंज्यूम होने के बाद जो बचेगी ना वो आपको बताना है। तो mg हमारा क्या एक्सेस है, तो क्या करेंगे देखिए जो आपको रिक्वायर्ड अमाउंट देखिए mg इज एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। और आपका जो क्वेश्चन पूछा है अमाउंट लेफ्ट 1.0 माइनस 0.84 0.16 ग्राम आपका आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा। क्लियर। तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, आपको पहले पता करना है कि कौन सा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस है। तो हमने पता किया mg हमारा एक्सेस है, दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए O2 है या mg है। तो mg हमारा एक्सेस रिएजेंट है, तो हमने जो अमाउंट बचेगी वो निकाल दी है। आसान, AIPMT 2014 में ही आया क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, एक तो डेफिनेटली आना है, दो भी आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए
AIPMT 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया आपको, molecules of urea are present in 100 ml of its solution, the concentration of solution पूछिए आपको। देखिए यहाँ पे अब कंसंट्रेशन के लिए क्या चाहिए आपको, वॉल्यूम दिया है, नंबर ऑफ मोल चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल में आपको दिया पार्टिकल्स, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल क्या होगा, गिवन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर 0.02 10 टू पावर 20 अपॉन 6.02 10 टू पावर 23, कितना आ जाएगा आपके पास, 10 टू पावर -3 मोल आगे। ठीक है, अब मोलरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो आपको देखो दिया हुआ है 10 टू पावर -3 मोल आगे, वॉल्यूम आपको 100 ml दिया है, तो उसको लीटर में चेंज करेंगे, आपका 1000 जो डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा, देखिए ये 10 टू पावर -2 मोलर आ जाएगा आपका आंसर। देखिए यहाँ पे क्या आएगा इसका, तो आपका आंसर आ जाएगा बी, आसान सा। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, सबसे ज़रूरी बात क्या है कि आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो इस मॉलिक्यूल से हमने क्या निकाल दिया, नंबर ऑफ मोल, मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ किया हमने, आसान सा क्वेश्चन था। देखिए नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, AIPMT 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या दिया है, देखो नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, मोल दिया है, तो नंबर ऑफ एटम देखिए, अब यहाँ पर इसने क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल दिए 0. ये आपके पास होता है नंबर ऑफ मोल इंटू अन्य होता है। अब यहाँ पर मोल दे दिया आपको 0.1 इंटू 6.02 टू 10 टू पावर 23 होगा। साथ में एक पॉइंट आपको और ध्यान देना है कि यहाँ पर जो दिया इसने ट्राई एटॉमिक है, मतलब आपको एटम्स निकालने के लिए जो आपके मॉलिक्यूल्स आए हैं उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आपके पास जो आंसर आएगा, देखिए क्या आएगा, यहाँ से जो आंसर आपको निकल के आएगा, देखिए यहाँ से ये आपका 10 हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से, तो पावर 20 आ जाएगी इसकी, और ये आपका जो हो जाएगा, देखिए ध्यान देना, थोड़ा सा आपका बारीक क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, 18.066 10 टू पावर 22 आएगा। देखिए यहाँ पे, अब देखना, तो ये पूछा जाएगा तो 22 आ गया। अब देखना यहाँ पे ये जो आंसर दिया 1.806 10 टू पावर 20, 1.80 10 टू पावर 20, तो यहाँ पर आपके पास ये दिया है, तो जब आप इसको इधर लेके आओगे तो ये आंसर आ जाएगा बी, आंसर आपका है बी। ठीक है, आपको क्या करना है, आंसर बी टिक कर देना है, इसके आप कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, समझ आ गया। तो आगे नेक्स्ट करते हैं। अभी देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 9, AIPMT 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझेंगे, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% ऑफ आयरन बाय वेट, द मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज अप्रोक्सीमेटली दिस, द नंबर ऑफ आयरन एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन आपको निकालने हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने परसेंटेज वाला टॉपिक किया था उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, और थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन आप कह सकते हैं उसको। तो आपको पता करना है कि पहले पता करना है कि इस अमाउंट के अंदर आयरन कितना परसेंट है। तो देखिए आप भी कहेंगे ये जो 0.33% है, इसका मतलब है कि 100 ग्राम अगर आपका हीमोग्लोबिन है उसके अंदर 0.33% आपका आयरन है। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन HB कंटेन्स 0.33 ग्राम ऑफ Fe। मतलब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, परसेंटेज का यूज़ किया हमने, मतलब परसेंटेज जो हमने पीछे किया था इसका मतलब क्या होता है कि इतना ग्राम कितने प्रेजेंट है, 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट है। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको जो अमाउंट दे रखी है ये दे रखी है 67200 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33 अपॉन 100 इंटू 67220, यहाँ से कट जाएगा ये, और ये जो वैल्यू आपके पास मिल जाएगी इसको जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 22176 ग्राम।
यहाँ पर आपका पॉइंट यहाँ लग जाएगा, इसके पास में जो पॉइंट था ये आपका आ जाएगा इतने अमाउंट। किसका अमाउंट आ गई है? ये आ गई आयरन की अमाउंट, इतना ग्राम आयरन प्रेजेंट है। अब आपको बताने हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन, देखिए एटम्स ऑफ आयरन, सॉरी एटम्स ऑफ Fe। क्या करेंगे, जो वेट दिया था इसका, जो वेट आपके पास आ गया 2 to 1.76, इसको डिवाइड कर देंगे उसका एटॉमिक वेट 56 से। तो टोटल वेट हीमोग्लोबिन में इतना आयरन का, तो आप 56 जो एटॉमिक वेट है उससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास निकल जाएगा इसका 4 एटम्स। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका 4 एटम्स प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन की इतने अमाउंट के अंदर। समझ में आया? कॉमन सेंस का है। और आपका AIPMT में आया क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए परसेंटेज की। नेक्स्ट आपका देखिए, ये फिर से आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपका आ जाता है मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, और परसेंटेज भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर क्या क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर दे रखी है, उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज दे रखी है। तो क्या करेंगे, 1 लीटर के अंदर पहले आप निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो बाई वॉल्यूम दिया देखिए यहाँ पे, तो भी कह सकते हैं 100 लीटर ऑफ एयर कंटेन्स O2, कितने यहाँ पे 21 लीटर लिख सकते हो उसको आप। तो आपको दिया 1 लीटर के अंदर कितना आ जाएगा, तो 21/100, ठीक है। 1 लीटर में आपका आ जाएगा 0.21 लीटर आपके पास। ये आपके पास आ गया है ऑक्सीजन की अमाउंट आई है 1 लीटर एयर के अंदर। अब यहाँ पर मैं निकालना क्या, नंबर ऑफ मोल निकालने। देखिए अभी नंबर ऑफ मोल पूछेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम दिया है 0.21/22.4 STP के ऊपर, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका जाएगा 9 से चला जाए, देखिए तो 0.009 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर ए आंसर मिल जाएगा आपको। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, परसेंटेज लगाया है और मोल कॉन्सेप्ट लगाया है इसने। जो मोल कॉन्सेप्ट वॉल्यूम में था, ज़्यादा कीजिए, तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट STP, तो यहाँ तो कर दिया हमने। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है, 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन and 64 ग्राम of oxygen were filled in a steel vessel and exploded. Amount of water produced, कितना वाटर प्रोड्यूस होगा वो आपको बताना है। AIPMT 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप ये देखते हैं कि क्वेश्चन भी किसके ऊपर बेस्ड, आपका लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बेस्ड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट, जो आपको कराया था मैंने, उसकी आप और प्रैक्टिस करें तो क्वेश्चन का टाइप चेंज हो सकती है लेकिन टॉपिक वही है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखनी पड़ेगी स्टोकियोमेट्री। तो क्या करेंगे, H2 + O2 क्या बन जाता है, 2H2 बन जाता है, ये 2 मोलिक्यूल्स। अब इसका हम क्या करेंगे, स्टोकियोमेट्री लिखेंगे। देखिए स्टोकियोमेट्री के अकॉर्डिंग आप इसका वेट लिख लेंगे। पहले मैं हमारे पास यहाँ पे इसका आपका 4 ग्राम है, इसका 32 ग्राम है, इसका 18 ग्राम है। अब यहाँ पर हमें नहीं पता कि लिमिटिंग रीजन कौन सा है, तो लिमिटिंग रेंज पहले पता करेंगे। देखिए तो अब ये स्टोकियोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या होगा, 4 ग्राम ऑफ H2 रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, 32 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितने की 32 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जरूरत है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन दिया आपको 10 ग्राम, 10 ग्राम ऑफ 32/4/10, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 80 ग्राम, ठीक है। कितना आ गया अपने पास, 80 ग्राम आ गया। अब ध्यान दीजिए 80 ग्राम जो आया है वो इसकी अमाउंट आ गई किसकी, ऑक्सीजन की अमाउंट जो ज़रूरत है 10 ग्राम के लिए, और आपके पास अवेलेबल कितनी ऑक्सीजन 64 ग्राम है। मतलब कहने का ये कि 10 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमें 64 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सॉरी 10 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमें 80 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और हमारे पास ऑक्सीजन है कितनी, सिर्फ 64 ग्राम है। इसका मतलब O2 इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिखेंगे O2 इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट इसी से बनेगा, तो आप लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग 32
2 ग्राम ऑफ O2 प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करेगा? यहाँ आपका 2 है तो 36 हो गया, सॉरी यहाँ पे 36 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। यहाँ पर आपको कितने ग्राम ऑक्सीजन दिया? 64 ग्राम दिए हैं, तो 64 ग्राम का निकाल देंगे, देखिए यहाँ पे प्रोड्यूस्ड, तो 36 बाई 32 इंटू 64, तो यहाँ से 2 कट गया, अब आपके पास हो गया 72। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 74 ग्राम, लेकिन आंसर किसमें अपने पास है? मोल में है। अब क्या करेंगे? मोल निकालेंगे इसके हम, मोल ऑफ H2O, तो 74/18 इतना क्या? 4 ग्राम। तो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, आंसर आपका आ जाएगा सी इज राइट आंसर। तो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपने देखे, ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिया हो। जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं उन्हीं को अप्लाई करने हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, और आप प्रैक्टिस करके एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। अपनी एक्यूरेसी बढ़ाएंगे, टाइम मैनेजमेंट आएगी, और आपका जो नीट का पेपर वो क्रैक हो जाएगा। तो स्टडी विद मी, एंजॉय केमिस्ट्री एंड सिक्योर योर selection in NEET 2020. Thank you for watching.